कह दिया कि मैं आऊँगा और इसलिए मेरा जाना जरूरी है। 11 बजे वहाँ पूरा पटना और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी लोग पहुँच रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम भी है, 3.5 किलोमीटर की लंबी शोभा यात्रा है और उसके बाद बहादुरगंज में एक बहुत बड़ा मंचीय कार्यक्रम है। इसलिए मैं 19 तारीख को रहूंगा नहीं, जाऊंगा ही। कल भी जैसे कि मुझे सूचना है कि जगदीशपुर बिंजा में एक यहाँ पर अनुमंडल स्तरीय मंचीय कार्यक्रम है, लेकिन कल भी मेरा प्रोग्राम तय है। मैं 5 बजे सुबह ही निकल जाऊंगा। लखीसराय में 11 बजे से मुझे एक कार्यक्रम देना है। वहाँ पर स्वामी जी का 1.5 कट्ठा का जमीन है जिसका शिलान्यास करना है। ईंट दे करके वहाँ पर वह कार्यक्रम पूरे जिले के लोग दौड़ेंगे। लखीसराय यही नहीं है, मुझे कम से कम 5 घंटे लगेंगे, 5.5 घंटे वहाँ पहुँचने में। लेकिन सदगुरु का कार्य है, सदगुरु का आदेश है, इसलिए जाना जरूरी है। हरिराम जी फोन किए थे, सचिव जी भी सुबह सब बिंगा चलना नहीं, वहाँ से आदेश आ चुका है मुझे जाने के लिए। 15 तारीख को स्वामी जी पटना आ रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक किसी को जाना नहीं है तब तक, जब तक कि मैं घोषणा नहीं यहाँ करवा दूं। स्वामी जी जब बोलेंगे कि हम सार्वजनिक रूप से दर्शन देंगे तब चलना है। 15 तारीख को कल स्वामी जी और छोटे सरकार आ रहे हैं पटना, लेकिन किसी को जाना नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं क्योंकि पता नहीं चलेगा कि स्वामी जी कहाँ हैं। अगर जब आदेश आएगा तो मैं खुद सूचना आपको दूंगा। मैं लखीसराय से लौटते समय प्रयास करूंगा कि सूचना को प्राप्त हो, क्योंकि व्यक्तिगत कार्य से आ रहे हैं और वहां पर एक बहुत बड़ा दिव्यांग हॉस्पिटल बनना है। और जैसे कि मुझे सूचना प्राप्त है, संपूर्ण बेलिया आश्रम को हाईजेक कर लिया जाएगा और वहां पर एक बहुत बड़ा विश्व स्तरीय दिव्यांग अस्पताल बनाया जाएगा स्वर्गदेव महामंदिर ट्रस्ट के द्वारा, जिसके संरक्षक छोटे भैया रहेंगे, छोटे सरकार रहेंगे। इसलिए मैं सूचना इसलिए दे रहा हूँ कि किसी को मालूम हो गया कि 15 तारीख को आने वाले हैं और बताया नहीं महामंत्री जी। मैं बता रहा हूँ, लेकिन हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूँ कि कोई जाएंगे नहीं वहाँ। सदगुरु को ऐसे जाकर के देखने से कोई फायदा नहीं होता है। मैं बार बार इस चीज को बोला हूँ, स्वामी जी को देख लेने से मात्र आपका दर्शन नहीं हो जाता है। जब स्वामी जी खुद सेवक से कहते हैं लोगों को बोलिए कतार लगा ले लो, मैं दर्शन देने आ रहा हूँ। जब दर्शन देने सत्ता पहुंचे तब दर्शन कीजिए, तब उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि यह मार्ग जो है वह केवल आशीर्वाद का नहीं है। अध्यात्म का मार्ग जो है, विहंगम योग का मार्ग जो है, वह कहता है कि केवल आशीर्वाद नहीं, हमें मार्ग चाहिए, हमें समाधान नहीं, हमें परिवर्तन चाहिए। यही सदगुरु का आदेश है, यही सदगुरु की वाणी है। इसलिए सब लोग इस पर इसका पालन करेंगे। सबसे सर्वबद्ध प्रार्थना मेरा है कि इसका हर कोई पालन करेंगे, मिलजुल करके सभी लोग हर्षोल्लास के साथ। उमेश जी की कुछ कटु वाणियों से अगर किसी को कष्ट पहुंचा हो, और निश्चित रूप से पहुंचा होगा, तो सत्य थोड़ा कड़वा होता भी है, लेकिन अगर कड़वा लगा हो तो निश्चित रूप से उन्हें आप नजरअंदाज करेंगे, थोड़ा दिल पर नहीं लगाएंगे। क्योंकि कठोर वाणी जो होती है ना, अध्यात्म में जब कठोर वाणी होती है तो आशीर्वाद का काम करता है। खास करके मैं जिला सचिव, संयोजक महोदय, संयोजिका महोदय से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध कर रहा हूँ कि इसे अन्यथा नहीं लेंगे। यह केवल एक मात्र सलाह उनका था और निश्चित रूप से वह संत समाज की भलाई के लिए उनका यह सलाह था। अगर उनकी बातों से किसी तरह का कष्ट आप सबों को, तीनों व्यक्तियों को पहुंचा हो, मैं उनकी तरफ से खेद व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से आशा करता हूं कि आप लोग उन्हें एक अभिभावक समझ करके उनके निर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगे और निश्चित रूप से संत समाज के विकास के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। अंत में मैं सदगुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए, आप सबों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की।